Hello guys and welcome back. It is our video number 29, so #29. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन क्या है? It is the functional relationship between income and consumption. इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी फंक्शनल रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? कंजम्पशन फंक्शन. इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज. इनकम भी बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा. बट देयर इज अ केस the rate of increase in income is much higher than the rate of increase in consumption. आपका इनकम जितना फास्ट ग्रोथ होता है कंजम्पशन कभी भी उतना फास्ट ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में हम क्या सोचने लगते हैं कि चलो अब अपना पैसा कुछ सेव कर लेते हैं. पहले तो जब कमाया तो शुरुआत में जब हम लोग कमाते तब सोचते हैं कि बहुत खर्चा करना है, बहुत कुछ करना है, इतना कुछ प्लानिंग किया था, ये सोचा था, हर एक ख्वाहिश को पूरा कर लेंगे. तो शुरुआत में तो हम वो ख्वाहिश को पूरा करने जाते हैं, कहीं कोई पार्टी कर लिए, कभी कोई दोस्त के साथ घूमने चले गए. तो ये सब चीज़ हम लोग का जो ख्वाहिश है वो सब पूरा करने के बाद एक टाइम आता है जब हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब कुछ पैसा सेव करना है. ठीक है, तो उस पॉइंट के बाद में हम लोग क्या करते हैं? सेविंग करना स्टार्ट करते हैं. जब हम लोग का इनकम उसी रीजन की वजह से क्या होता है, इनकम जितना फास्ट ग्रोथ होता है कंजम्पशन कभी भी उतना फास्ट ग्रोथ नहीं होता. चलो अब टेबल में देखते हैं. अभी टेबल में देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा. जैसे कि यहाँ देखो इनकम इंक्रीज हो रहा है 0, 100, 200, 300 एंड अप टू 600. कंटिन्यूअसली 100 के रेशियो से हमारा इनकम ग्रोथ हुआ 0 से लेके 600 तक. अगर हम लोग कंजम्पशन को देखिएगा, व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज 40. ठीक है, क्या होता है कि तुम चाहे कुछ भी ना कमाओ, तुम 0 रहो, फिर भी कंजम्पशन तो करना ही है, बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन. हम लोग को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा. तो जब हम लोग इनकम 0 कर रहे हैं तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं. वो कंज्यूम कहाँ से करते हैं? पुराना सेविंग. ठीक है, जो हम लोग पहले सेव करके रखा था, पहले जो सेविंग करके रखा था वहां से हम विथड्रॉ करके उसको यूज करते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है जब कंजम्पशन 0, उस टाइम पे हम जितना भी कंजम्पशन करते हैं इसको कहा जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है, एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय C बार. ऑटोनोमस कंजम्पशन को C बार से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है कि जो कंजम्पशन आपके इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. कि ये तो हमारे इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. हम इनकम क्या कर रहे हैं? 0 इनकम के साथ हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं? 40. इसी को क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. इसके बाद क्या हुआ? इनकम इंक्रीज हुआ 200. हम क्या किया कि 100 रुपया कमाया. ठीक है, 100 रुपीस इनकम किया, लेकिन कंजम्पशन कितना ग्रोथ हुआ? 80. कंजम्पशन कितना हमारा 40 से लेके 120 पे गया, मतलब कितना ग्रोथ हुआ? 80. ठीक है, ये जो क्या होता है कि हम जब कमाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे चलो आप तो पैसा कमा लिया, आप थोड़ा ज्यादा खाएगा. पहले सिर्फ 40 खाता था, अब कितना कंज्यूम कर रहा है? हम 120. मेरा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ. बेसिकली फिर क्या हुआ? फिर इनकम इंक्रीज होके 200. अभी हम 200 रुपीस कमा रहे हैं तो इनकम और इंक्रीज होगा. अभी इनकम इंक्रीज होके कितना? 80. अभी भी कितना? सॉरी, इनकम इंक्रीज होके कितना? 200. अभी भी गैप कितना का है? 80. इनकम 100 के रेशियो से इंक्रीज हो रहा है, बट कंजम्पशन कितना? 80. क्योंकि हम पहले भी बताया कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मच हायर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद हम सोचने लगते हैं कि नहीं अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी हम जो कमा रहे हैं वहां से हमको सेविंग करना चाहिए. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 200 रुपया कमाया, हम पूरा जितना कमाया उतना खा गया. ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, इसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट. जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जितना कमाया उतना कंज्यूम कर दिया. 200 मेरा इनकम, 200 ही मेरा कंजम्पशन. इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या? टर्निंग पॉइंट, जहां से कुछ चेंज होने वाला है. ठीक है, तो इसी पॉइंट के बाद में क्या होता है? चेंजेस शुरू होता है. ठीक है, इसका पहले अगर हम लोग देखेगा क्या था कि कंजम्पशन इज हायर देन इनकम. मेरा इनकम 0, कंजम्पशन 40. इनकम 100, कंजम्पशन 120. मतलब क्या है? कंजम्पशन इज हायर देन इनकम. क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस सेविंग. हम अपना पुराना सेविंग से कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, इसको ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कहा जाता है डिस सेविंग.
जहां पे हम क्या कर रहे हैं, रादर सेविंग, हम अपना पुराना सेविंग से विथड्रॉ करके कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हेन कंजम्पशन इज हायर देन इनकम, उस सिचुएशन को कहा जाता है डिस सेविंग। उसके बाद आया ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जितना कमाया उतना खा गया। 200 रुपीस इनकम, 200 रुपीस ही कंजम्पशन, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट, जहां से आपका सिचुएशन चेंज होने वाला है, ठीक है। उसका बाद देखो क्या हुआ, इनकम राइजेस टू 300, अभी इनकम इंक्रीज होके कितना हुआ 300, कंजम्पशन इंक्रीज होके कितना 280। अभी भी क्या है कि इनकम इंक्रीज हो रहा है 100 के रेशियो से, कंजम्पशन कितना है अभी भी 80 का रेशियो से, ठीक है। यहाँ पे 300 मेरा इनकम है, 280 मेरा कंजम्पशन है, बाकी 20 कहाँ गया, सेविंग, ठीक है। 300 रुपया कमाया, 280 रुपया खा दिया, 20 रुपया हमने क्या कर दिया, सेविंग, ठीक है। ये क्या है, टर्निंग पॉइंट, यहाँ से हम जितना ज्यादा कमाएगा उतना हम सेविंग करता जाएगा। 400 इनकम, 360 कंजम्पशन, 500 इनकम, 440 कंजम्पशन, 600 इनकम, 520 कंजम्पशन, ठीक है। इनकम क्या, कंजम्पशन क्या हो रहा है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट 80 के रेशियो से इंक्रीज हो रहा है, और इनकम क्या है 100 का रेशियो से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। ये पॉइंट के बाद में क्या हो गया, जब हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट हम क्या करना शुरू कर दिया, सेविंग, ठीक है। इस पॉइंट के बाद को कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद को कहा जाता है सेविंग, और इसका ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, डिस सेविंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसके बाद कैलकुलेशन में हम मिलने वाले हैं कि when income is zero, उस टाइम पे जितना भी कंजम्पशन होता है, whatever is the consumption at the point when income is zero, that is called autonomous consumption, which is denoted as C bar, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम शेड्यूल देख लिए, अब क्या है डायग्राम, अभी हम डायग्राम को देखते हैं। शेड्यूल को हमने देख लिया, तो अभी देखो डायग्राम, ये था हमारा शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल में हमने देखा इनकम इंक्रीज हुआ फ्रॉम 0 टू 600 एंड कंजम्पशन इंक्रीज हुआ फ्रॉम 40 टू 520, 80 के रेशियो से कंजम्पशन इंक्रीज हुआ और 100 के रेशियो से क्या इंक्रीज हुआ, इनकम, ठीक है। अब देखो शेड्यूल, x एक्सिस इज डिनोटेड बाय इनकम, x एक्सिस को हम इनकम से डिनोट करते हैं और y एक्सिस को क्या से डिनोट किया, कंजम्पशन से, ठीक है। नाउ पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक 45 डिग्री लाइन बनाया, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री लाइन व्हिच इज डिनोटेड एज y इक्वल टू c, ठीक है। एक 45 डिग्री लाइन बनाया, उस 45 डिग्री लाइन को क्या डिनोट कर रहा है कि अगर इस पॉइंट पे, इस लाइन में 45 डिग्री जो लाइन बनाया, इस लाइन में अगर कोई भी पॉइंट आता है, इट इंडिकेट्स इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी डॉट आता है तो उसमें क्या होगा, इनकम और कंजम्पशन क्या होगा, इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे पहले when income is zero, consumption starts with 40, जब इनकम जीरो रहता है तो कंजम्पशन कितना से स्टार्ट हुआ, 40 से, मतलब मेरा इनकम तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन कंजम्पशन कहां से स्टार्ट होगा, मोर देन इनकम, मेरा इनकम जितना है उससे ज्यादा से इंक्रीज होगा, ठीक है। इनकम जीरो है, कंजम्पशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो गैप है, ये जितना भी अमाउंट का गैप है, यहाँ पे कितना है 40 का गैप है, तो हम तो ये इमेजिनरी डायग्राम बना रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल कोई नंबर यूज नहीं कर रहे, जस्ट एक इमेजिनरी है। तो ये वाला जो डॉट होगा, व्हेन इनकम इज जीरो, कंजम्पशन जितना भी है, इसी को क्या कहा जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे बताया था, व्हेन इनकम इज जीरो, व्हाटएवर विल बी द कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इनकम जीरो है, यहाँ तक, यहाँ से मेरा कंजम्पशन इंक्रीज स्टार्ट हुआ, तो ये जो गैप है, ये जो नंबर है, इसी को क्या कहा जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हो गया 100, सॉरी इनकम इंक्रीज हो गया 100, कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 120, मतलब अभी भी कंजम्पशन क्या है, इनकम से ज्यादा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते गया, कंजम्पशन भी बढ़ते गया, लेकिन पहले क्या था, इनकम से ज्यादा है मेरा कंजम्पशन, पहले कंजम्पशन ज्यादा होता है ना, ये वाला लाइन तो क्या बता रहा है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, मतलब इनकम जितना है कंजम्पशन भी उतना है, मतलब इनकम मान के चलो कि ये 45 डिग्री लाइन इनकम, ठीक है। पहले तो क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के पहले कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, तो पहले क्या है, ये मेरा इनकम नीचे और कंजम्पशन है ऊपर, ये तो कंजम्पशन का लाइन है, कंजम्पशन ऊपर है ना, ठीक है। तो ऊपर है मतलब क्या है, कंजम्पशन इज हायर देन इनकम, इजंट इट। तो ये जो यहाँ, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया पॉइंट इनकम 200, कंजम्पशन भी 200, है कि नहीं। उसके बाद मेरा इनकम कंजम्पशन क्या हुआ, इसको क्रॉस करके, इसको टच करके चला गया, ये जो y इक्वल टू c वाला लाइन है, उसको टच करके क्रॉस हो गया, तो ये पॉइंट जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जहां पे मैंने जितना कमाया उतना खा दिया, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट।
तो ये जो पॉइंट ई से हमने डिनोट किया, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। जैसे कि मैंने बताया था कि 45 डिग्री लाइन में कोई भी पॉइंट आएगा इज इक्वल, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, है कि उसका मतलब यही है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या हो? आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया कम, इनकम हो गया ज्यादा। इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, है कि पहले क्या था? कंजम्पशन ज्यादा था, इनकम कम था, लेकिन अब क्या हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा, कंजम्पशन हो गया कम। सो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर हम लोग देखेंगे, इसका बाद अगर देखेगा, इनकम चला गया ऊपर, कंजम्पशन आ गया नीचे, ठीक है? मतलब ये जो गैप हो गया, ये जो इतना जो पैसा बच रहा है, वो पैसा हम क्या कर रहे हैं? है कि नहीं? इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो ये जो बाकी जो रिमेनिंग पैसा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सेविंग, ठीक है? तो ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या हो रहा है? सेविंग। और ब्रेक इवन पॉइंट के पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है ज्यादा, इनकम हो रहा है कम। मेरा इनकम यहीं तक है, लेकिन हम कंजम्पशन यहाँ तक कर रहा है। तो ये जो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो बीच का पैसा, ये जो एरिया है, ब्लू कलर वाला एरिया, ये एरिया का पैसा कहाँ से आ रहा है? इस सेविंग से। मतलब रादर सेविंग हम लोग क्या कर रहा है? जो पुराना सेविंग है वहां से विथड्रॉ करके कंज्यूम कर रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? दिस सेविंग। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। उसके बाद क्या है? सेविंग, है कि नहीं? पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो वो वाला पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं? सेविंग, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसी को कहा जाता है कंजम्पशन फंक्शन।